हाय फ्रेंड, तमन्ना टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कंप्रेसर कैसे खोलते हैं और दूसरा कंप्रेसर कैसे फिट करते हैं, गैस चार्ज कैसे करते हैं, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ये देखिए हमारे LG कंपनी का फ्रिज है, इसमें हमारा कंप्रेसर बॉडी शॉर्ट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, उसको खोलेंगे। तो कैसे खोलते हैं तो वीडियो में बने रहे तो आपको आइडिया आ जाएगा। उसके बाद फ्लशिंग कैसे करते हैं, उसमें गैस चार्ज कैसे करते हैं और वैक्यूम कैसे करते हैं, इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन हम देंगे। तो देखिए हमारा जो कंप्रेसर सेकंड में जो हमारा कंप्रेसर इंस्टॉल करने वाले हैं हम, जो हमारा जो लगा हुआ है उसमें R600 गैस है। जो हमें लगाने वाले वो R134 यानी 134 गैस हमें गैस चार्ज करना है। तो सबसे पहले आप देखिए एनर्जी वाल लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ से जो गैस है उसको गैस को बाहर की तरफ निकालें। कभी भी आप काम करते हो तो आपको हीट मार के से क्या गर्म करके इसको पाइप को नहीं खोलना, पहले जो सिस्टम में गैस है उसको गैस को निकाल देना है। वरना क्या होगा, ये जो गैस जो होता है वो फायर गैस होता है। इससे क्या होगा, आग भी लग सकती है, आपको डैमेज भी कर सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, कभी भी काम करने के समय सावधानी रखनी है। अंदर की तरफ जो एनर्जी वाला है उसके पिन को निकाल देनी है। पिन को निकालने के बाद फिल्टर को हमें फोड़ देना है, क्योंकि क्या होता है समझिए कि जितना भी गैस जो होता है वो पिन से नहीं निकलता है, फिल्टर की तरफ होता है। आप फिल्टर गर्म करके निकालोगे तो फिल्टर क्या हो जाएगा, फिल्टर भी फट सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है, प्लायर की मदद से पहले कैपिलरी को काट देनी है यानी तोड़ देनी है। उसके बाद फिल्टर को पिंच करके उसको तोड़ देना है। जो भी एयर हो गया, एयर कहने का मतलब जो ऑयल भरा हुआ होगा, इससे क्या होगा वो बाहर की तरफ निकल जाए। और R600 जो हमारा गैस जो होता है, ऑयल जो होता है वो फायर होता है, यानी कभी भी इसको गर्म करते तो आग लगने के भय रहती है। देखिए हम क्या करेंगे, प्रूफ कटर की मदद से उसको फिल्टर को काट देंगे, क्योंकि फिल्टर को हमको निकालना होगा, क्योंकि हमें गैस चार्ज करना है। तो हम क्या करेंगे, नया फिल्टर इसमें लगाएंगे। और दूसरा क्या, इसका फ्लशिंग भी करेंगे। जो हमारी कंडेंसर का जो फ्लशिंग करेंगे वो इस सिस्टम के कंप्रेसर ही करेंगे। तो अगर देखेंगे ज़्यादा ऑयल होगा तो ही हमारा वर्कशॉप के कंप्रेसर से करेंगे। अगर और कूलिंग कोयल का जो हमारा जो फ्लशिंग है वो हम हमारे अलग से कंप्रेसर से CTC मार के फ्लशिंग करेंगे। ये देखिए सिस्टम में ऑयल चढ़ चुका है, यानी कहने का मतलब कंप्रेसर क्या हो चुका है, हमारा बॉडी शॉर्ट होने, हाई एम्पियर होने की वजह से क्या है, ऑयल सिस्टम में थोड़ा चढ़ गया है, इसलिए हम फ्लशिंग भी करेंगे। ये देखिए हमने फिल्टर को काट दिया है। उसके बाद क्या करना है, हमारी जो डिस्चार्ज लाइन है उसे हमें पहले फाइल से साफ कर देनी है। उसके बाद गर्म करके हम उसको निकालेंगे, क्योंकि हमें जॉइंट करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, गर्म करके उस वहाँ से निकालेंगे, पीछे की तरफ पतरे को रखेंगे। जल्दी हमारी पाइप क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी और जल्दी से खुल भी जाएगी। तो आपको ये चीज़ भी क्या करनी है, ऐसे ही करनी है। देखिए हम पीछे की साइड में पतरा रख रहे हैं, पतरे से क्या होगा, वो पाइप पीछे की जो हीट है वो जल्दी आगे की तरफ लगेगी और जल्दी हमारी पाइप गर्म हो जाएगी। देखिए हम फ्लेम हमारी टॉर्च चालू कर दी है, LPG से गर्म करके हम निकालेंगे। तो आपको भी क्या करना है, ऐसे गर्म करके निकालें। यहाँ पे देखिए, और इसमें क्या है दूसरा कि नॉर्मल इसमें ऑयल होने की वजह से नॉर्मल आग लग सकती है। इसलिए क्या करना है, आपको पाइप जब तक हम पूरी नहीं खोलेंगे नॉर्मल ऐसा होगा। यानी आपको क्या करना है, अगर स्पेस पाइप में है तो ट्यूब कटर से काट देना है, वरना क्या करना है, आपको गर्म करके ही निकालना है। हमें जॉइंट दूसरा लगाना होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, गर्म करके ही निकालेंगे। ये हमारा कंप्रेसर हाई एम्पियर हो गया, तो दूसरा हम सेकंड में कंप्रेसर डाल रहे हैं और कैसे गैस चार्ज करते हैं। ये देखिए ऑयल अंदर से निकलने होने की वजह से थोड़ी आग भी इसमें लगी थी, क्योंकि इसका जितना भी ऑयल जो होता है, क्या होता है, नॉर्मल गैस धीमे धीमे बाहर निकलता है, इसके लिए थोड़ी आग लगती है। इसके बाद हमने डिस्चार्ज लाइन खोल दी है। इसके बाद हम सक्शन लाइन खोल देंगे, जहाँ पे हमारी रिले साइड लगी हुई है। तो इससे क्या होगा, हमारा कंप्रेसर अलग हो जाएगा। दो ही कनेक्शन लगे हुए होते हैं, एक होता है डिस्चार्ज लाइन का, एक होता है सक्शन लाइन का, एक होता है NRV, जहाँ पे हमें गैस चार्ज करना होता है। जो हमारी कंप्रेसर की मुख्य 3 लाइन होती है। ये कंप्रेसर कंपनी का, LG कंपनी का कंप्रेसर R600 गैस है और नॉन इन्वर्टर है। ठीक है, आप देख सकते होंगे इसमें जो हमारा नॉन इन्वर्टर इन्वर्टर होता तो क्या होता है, वहाँ पे PCB लगी हुई थी, यहाँ नॉन इन्वर्टर। हम क्या करेंगे, नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर अंदर इंस्टॉल करेंगे। जो हमने खोला हुआ है वो सिंगल डोर का 180 लीटर का है, ये भी 180 190 लीटर का ही कंप्रेसर है, यानी उसमें कम्प्लीटली सेट हो जाएगा। ये देखिए हम सक्शन लाइन का जॉइंट को खोल रहे हैं। सक्शन लाइन के जॉइंट को, सक्शन लाइन को गर्म करके हम क्या करेंगे, फाइल की मदद से रोड पर नीचे की तरफ जाने देंगे और फिर उसको खोल देंगे। खोलने से क्या होगा, हमारा कंप्रेसर अलग हो जाएगा। तो ऐसे क्या करना है, आपको एक हाथ में फाइल ले लेनी है, एक हाथ में प्लायर ले लेनी है। प्लायर की मदद से क्या करेंगे, उसको पाइप को खींच देंगे जब गर्म हो जाए। जब तक गर्म कंप्लीटली नहीं होती तब तक आपको खींचना नहीं है, वरना क्या होगा, अगर समझिए कि आप ऐसा करोगे तो गरम नहीं होगी तो अंदर की तरफ पाइप को टूट जाएगी। इसलिए आपको ये चीज़ों का भी क्या करना है, ध्यान रखना है। सिस्टम में ज़्यादा ऑयल होने की वजह से जॉइंट खोलने के समय थोड़ा आग लगी, ऑयल जला, इसलिए। ये देखिए नीचे जो लॉक होते हैं LG में बहुत अच्छी सिस्टम से दिए होते हैं। इससे हमें क्या करना होता है, स्क्रू ड्राइवर की मदद से सिर्फ इसको ऊपर की तरफ ऊंचा करोगे तो वो बाहर तरफ निकल जाएगा। जैसे क्या करना है, अगर नहीं निकल तो आपको प्लायर की मदद से थोड़ा इसको धक्का देना है, चारों चार हमें क्या करना है, इसको खोल देना है। ये पैकिंग के लिए आते हैं, समझिए कि इसको अगर कंप्रेसर हमारा क्या वाइब्रेशन ना करे, उसके लिए गोमेट दिए हुए होते हैं, और कभी भी झुकाने की तरफ हमारा कंप्रेसर ना पड़ जाए। किसी किसी में इसमें नट बोल्ट किया हुआ होता है,
इसमें लेकिन लॉक लगाए हुए देखिए, तो चारों तरफ यहाँ पे लॉक लगे, उसे हमें लॉक को क्या करना है, खोलेंगे। उसके बाद ही हमारा कंप्रेसर बाहर की तरफ निकलेगा। तो ऐसे क्या करना है, आपको चारों चार को बाहर की तरफ निकाल देना है। ये निकलेगा तो फिर इसके बाद ही हमारा कंप्रेसर निकलेगा। ये देखिए 3 तो हमारे निकल चुके, पीछे के साइड का हमारा एक बोल्ट निकालना है। ये पीछे की तरफ जो है लगा हुआ है, उसे हमें खोलना है। तो ऐसे क्या करना है, आपको कभी भी खोलना है तो आपको एक ध्यान देना है, वरना क्या हो जाएगा, इसका बोल्ट भी टूट सकता है। इसके लिए आपको स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको ऊपर की तरफ उठाओगे तो ये ओपन हो जाएगा। देखिए आपको कुछ इसमें करना नहीं होता। अगर नट बोल्ट है तो 10 का फिक्स पैनल लेके हमें खोल देना है। देखिए हमारा कंप्रेसर खुल चुका। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा कंप्रेसर को बाहर की तरफ हटा लेंगे, और जो हमारे जो गोमेट है, वो जो ओल्ड जो गोमेट है वही हम उसके अंदर लगे हुए रखेंगे, क्योंकि साइज के हिसाब से वो कम्प्लीटली लगे हुए। ये देखिए जो हमारा कंप्रेसर लगाने वाले हैं हम, वो देख लीजिए, हमने वीडियोकॉन कंपनी में से, कहने का मतलब कंप्रेसर खोला हुआ है, और हम लगाएंगे उसको एलजी के अंदर। आप लगा सकते हो, अगर नॉन इन्वर्टर है तो वो चलेगा, लेकिन लीटर के हिसाब से आपको क्या करना है, कंप्रेसर का सिलेक्शन करना है, और उसका एक बार प्रेशर भी चेक करना है सेकंड में, कि अगर 500 प्रेशर वो ताकत कर रहा है डिस्चार्ज लाइन से, तो हमारा क्या है, कंप्रेसर कम्प्लीटली प्रेशर कर रहा है, तभी लगा सकते हो। अगर समझिए प्रेशर वो नहीं करा तो आपको कंप्रेसर नहीं लगाना, वरना कूलिंग इफेक्ट अंदर नहीं आएगी। ये देखिए हमने अंदर अंदर की तरफ वॉमेट यहाँ पे इसमें क्या है, साइज अलग होने की वजह से वॉमेट नीचे की तरफ गिर रहा है, इसके हमने क्या करा, अंदर अंदर की तरफ ही पहले से ही लगा दिया। उसके बाद हमने इसको दबा दिया, यानी चारों चार गोमेट हमारे कम्प्लीटली लग चुके हैं। उसके बाद जैसे हमने खोले थे, नीचे की तरफ जो लॉक लगे हुए थे, इससे हमें धक्का दे के, प्लायर की मदद नॉर्मल धक्का दे के हमें उसको लगा देना, तो लॉक हो जाएगा, तो कंप्रेसर हमारा गिरेगा नहीं है। देखिए ऐसे क्या करना है, आपको लगा देना है, चारों चार को लगा देना है। उसके बाद हम डिस्चार्ज लाइन का कनेक्शन करेंगे। यानी आपने देखा होगा कैसे कंप्रेसर आपको खोलना है और कैसी सेफ्टी रखनी है। जैसे पाइप आपको डायरेक्ट क्या करना है, टू कटर से काट के इसको गैस को निकाल के फिर उसके बाद ही गर्म करके निकालना है, वरना क्या होगा, फायर होगा। तो इस बात का भी आपको क्या करना है, कभी भी आप कंप्रेसर चेंज कर दो ध्यान देना है, क्योंकि सिस्टम में गैस होने की वजह से वो क्या होगा, फायर होगा। ये देखिए हमारे चारों चार लॉक 3 तो लग चुके हैं। अब हम पीछे की साइड में जो लॉक है उसको भी क्या करेंगे, उसको भी लगा देंगे, तो हमारा कंप्रेसर क्या करेगा, वाइब्रेशन नहीं करेगा और हिलेगा नहीं। ऐसे क्या करना है, आपको भी इसे फिट कर देना है। अगर आप भी कभी सेकंड में कंप्रेसर इंस्टॉल करते हो, लगाते हो, तो आप ये वीडियो देखोगे तो आपको भी आइडिया आ जाएगा कि हमें कैसे काम करना है, और आपको रिजल्ट भी ला के दिखाएंगे, टेम्परेचर भी दिखाएंगे कितना टेम्परेचर अंदर आ रहा है। तो इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कूलिंग कैसे स्टेप बाय जीरो से ही आपको आइडिया आ जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे कंप्रेसर खोलना है, कैसे लगाना है, गैस चार्ज कैसे करना है, वैक्यूम कैसे करना है, सब चीज़ को स्टेप बाय स्टेप हम आपको बता ही रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, डिस्चार्ज लाइन का जॉइंट लगाएंगे। अब समझिए कंडेंसर हमारा लोहे का होने की वजह से और हमारी डिस्चार्ज लाइन कॉपर की होने की वजह से हम क्या करें, फ्लक्स का उपयोग करेंगे। वेल्डिंग करने के समय सबसे पहले हमें रोड को आगे की तरफ थोड़ा मोड़ देना है, इससे क्या होगा, पीछे की तरफ हम ब्रेजिंग कंप्लीटली कर सकें। ये हमारा फ्लक्स है। फ्लक्स आपको मैंने जैसे बताया, कॉपर और लोहे का जॉइंट लगाने के लिए हमारे कॉपर का यूज़ करना होता है, सॉरी फ्लक्स का उपयोग करना होता है। अगर फ्लक्स का उपयोग नहीं करेंगे तो हमारा जॉइंट लगेगा नहीं। तो इन बातों का भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि ज़्यादातर जो लीकेज जो की प्रॉब्लम है जो आती है, वो हमारे फिल्टर और डिस्चार्ज लाइन से ही आती है, क्योंकि हमारा जो कंडेंसर होता है वो लोहे का होता है। इसी जगह कभी भी क्या होता है, सिस्टम को ऑन होने की वजह से वो लाइनें हमारी गर्म होती है, और सबसे ज़्यादा जो लीकेज की प्रॉब्लम है जो आती है, ये जॉइंट की आती है। तो हमें क्या करना है, इसको कम्प्लीटली ध्यान से अच्छे से हमें क्या करना है, उसको वेल्डिंग कर देना है। देखिए हमने चारों तरफ कम्प्लीटली कर दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिस्टम को चालू करेंगे रिले और ऑयल पिन लगा के। तो इससे क्या होगा, हमारा डिस्चार्ज लाइन से हमारा प्रेशर जाएगा, और जो कंडेंसर का जो आउटलेट है वहाँ से हमारा प्रेशर निकलेगा, यानी कि हमारा कंडेंसर का फ्लशिंग होगा। फ्लशिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे सिस्टम में ऑयल है, कचरा है, तो पूरा कचरे को बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना है, फ्लशिंग करना पड़ेगा। हम चेक करेंगे, अगर कंडेंसर में ज़्यादा ऑयल निकलेगा तो हम इसको सीटीसी लगा के फ्लशिंग करेंगे, अगर नहीं निकलेगा तो हम इसका ज़्यादा करने की प्रॉब्लम नहीं है, इसके कंप्रेसर से ही कर रहे हैं। अगर समझिए आपका फ्रिज इन्वर्टर है ना, कंप्रेसर आप चेंज कर रहे हो, तो आपको इन्वर्टर मॉडल के कंप्रेसर से क्या करना है, कहने का मतलब इसका फ्लशिंग करना नहीं है, वरना कंप्रेसर आपका खराब हो जाएगा। तो आपको वर्कशॉप के कंप्रेसर से ही क्या करना है। ये पहले जो ओल्ड हमारा एलजी का फ्रिज कंप्रेसर लगा हुआ था, इसमें कैपेसिटर लगा हुआ था 5 यूएफ का, वो कैपेसिटर को हमें क्या करना है, बाहर निकाल देना है। देखिए ये हमारी रिले है, 4 पिन रिले है, ठीक है। देख 3 पिन रिले है, और एक हमारी ऑयल पी है। तो हमें क्या फेज और न्यूट्रन ऊपर भी दे सकते हो, नीचे भी दे सकते हो, लेकिन हमें क्या करना है, कॉमन के ऊपर ही न्यूट्रन देना है और रनिंग के ऊपर फेज देना है। ऐसे लगा के हम क्या करेंगे, हमारे सिस्टम का जो फ्रिज का कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे।
तो आपको भी क्या करना है ऐसे, जब तक हमारे जॉइंट क्या हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। तो हमने अभी हरे फिल्टर का जो डिस्चार्ज लाइन का जॉइंट लगाया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अब कनेक्शन उसका कर देंगे और उसका कंडेंसर का फ्लशिंग करेंगे। देखिए हमारी ऑयल प्योर रिले हम लगा रहे हैं कंप्रेसर में। देखिए, तो आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ जो हमारी जो लगती है, जो ऑयल भी लगेगी, देखिए ऊपर की जो टर्मिनल है, और नीचे की तरफ में जो दो टर्मिनल दिए वहाँ पे हम लगाएंगे हमारी रिले। तो इससे क्या होगा, हमारा कंप्रेसर को फ्यूज और न्यूट्रल मिल जाएगा, और रिले से कंप्रेसर को स्टार्टिंग टॉर्क भी मिल जाएगा। तो हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। कंप्रेसर स्टार्ट होगा तो डिस्चार्ज लाइन से हमारा प्रेशर कंडेंसर की तरफ जाएगा। कंडेंसर के आउटलेट पे जहाँ पे फिल्टर लगा हुआ था, हमने फिल्टर निकाल दिया है, वहाँ से हमारा फ्लशिंग होगा। तो आपको भी ऐसे ही करना है। देखिए हमने फ्रिज को ऑन कर दिया है, और डिस्चार्ज लाइन पे हम डिस्चार्ज लाइन से प्रेशर होकर कंडेंसर के आउटलेट पे जा रहा है, जहाँ पे हमारा फिल्टर लगा हुआ था। देखिए ये हमारा देख रही है नॉर्मली ऑयल है, ऑयल नहीं निकल रहा है, यानी हमारा जो कंडेंसर है वो क्लीन ही है। हमें एक बार क्या करना है, कूलिंग कॉइल का हम सीटीसी फ्लशिंग करेंगे, क्योंकि उसमें हमें जब जॉइंट खोला तब ऑयल ज़्यादा निकला था। अगर सिस्टम में ऑयल, कूलिंग कॉइल में ऑयल हो सकता है। देखिए अब एक दो बार हमें प्रेस करके चेक कर लेना है ऑयल आ रहा है कि नहीं है। नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, कंप्रेसर को बंद कर देंगे, प्लग को बाहर निकाल देंगे और वहाँ पे फिल्टर लगा देंगे। तो ऐसे क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे जंक है लगा हुआ है, तो फाइल की मदद से हमें क्या, अगर फिल्टर लगाना है तो हम उसको फाइल की मदद से पहले ठीक से साफ कर देंगे। साफ करने के बाद ही जॉइंट लगाएंगे। ये देखिए हमने फ्रिज को बंद कर दिया है। अब फाइल की मदद से हम क्या करें, कंडेंसर का आउटलेट को साफ करेंगे, और वहाँ पे हमारा फिल्टर लगाएंगे, और फिल्टर लगा के वहाँ पे कैपिलरी लगाएंगे। ऐसे ही क्या करना है आप, स्टेप बाय स्टेप हमारे मैकेनिकल जो पार्ट्स जो होते हैं, किसी भी कंपनी का फ्रिज क्यों ना हो, किसी भी कंप्रेसर तो आप चेंज क्यों ना करते हो, लेकिन आप ये वीडियो देख लोगे तो किसी भी कंपनी में आज कंप्रेसर चेंज करो तो आप इजीली आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा, और आप फिट भी कर सकोगे। ये देखिए हमारा फिल्टर जो है, फिल्टर का काम है गैस को छानना। गैस में समझिए कोई मॉइस्चर है, एक कचरा है, तो इसको क्या कर, जाली होती है और सिलिका की गोलियां दी होती है। इसका गेज बड़ा होने की वजह से हम क्या करेंगे, एक तरफ थोड़ा नॉर्मल पिंच कर देंगे, पीछे की तरफ पतला रखेंगे, और लोहा और कॉपर का जॉइंट होने की वजह से हम इसका फ्लक्स का उपयोग करेंगे। अगर आप पीछे पतरे, पीछे की साइड में पतरा नहीं रखोगे तो क्या हो जाएगा, पीछे की बॉडी जल सकती है। आपको काम के साथ में सेफ्टी भी रखना बहुत जरूरी है। तो आप कभी भी काम करो तो इस चीज़ का भी ध्यान देना, क्योंकि ज़्यादातर टेक्नीशियन पे क्या करते हैं, बॉडी को भी जला देते हैं। अगर प्लास्टिक की है तो समझ ओल्ड मॉडल का हमारा फ्रिज है। अभी के नए मॉडल में जो को सैमसंग जो होता है, एलजी में किसी किसी फ्रिजों में, गोदरेज में प्लास्टिक की बॉडी दी होती है। अगर आप सेफ्टी नहीं रखोगे तो किसी का फ्रिज भी जल सकता है। काम के साथ में आपकी भी सेफ्टी रखनी है, फ्रिज की भी सेफ्टी रखनी है। ये देखिए रोड हमें जैसे ब्रेजिंग करते पहले से हमें आगे से थोड़ा मोड़ देना है, और फ्लक्स लेके ना उसको क्या करेंगे, जॉइंट लगाएंगे। ठीक है, आपको ये जॉइंट मैंने आपको पहले ही बताया, डिस्चार्ज का और फिल्टर का जॉइंट आपको बहुत ही बारीकी से लगाना है, ध्यान से, वरना क्या लीकेज होने का सबसे ज़्यादा चांस उसके ही रहते हैं। तो ऐसे क्या करना, जब तक हमारी पाइप पूरी रेड कलर की लाल नहीं होती तब तक हमें रोड को नहीं लगाना, वरना बार बार हमारा रोड चिपकेगा, हमारा वेल्डिंग ठीक से नहीं लगेगा। और ऊपर की तरफ हमें हाथ रखना है, आप जैसे हम जैसे वेल्डिंग कर रहे हैं तो क्या रहेगी, कभी हम मुझे पिघल रहा है तो हमको बत्ती को, टॉर्च को नॉर्मल कम करना है, प्रेशर को, और फिर हमें फिर से लगाना है। यानी ऐसे आप लगाओगे तो आपका जॉइंटली कंप्लीट लग जाएगा। हमने वीडियो भी बनाया हुआ है फेशियल जॉइंट के लिए, जॉइंट लगाना कैसे होता है। तो इससे क्या, वो वीडियो भी आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। कभी भी आपको ब्रेजिंग लोहे लोहे से करना है, ऊपर से लोहा करना है, तो आपको इजीली आ जाएगा। हम जो स्टेप से आपको सिखा रहे हैं, देखिए हमारी जो कैपिलरी है, कैपिलरी को हमें क्या करना है, फाइल से ठीक से साफ कर देना है, क्योंकि हमें इस फिल्टर के अंदर उसका कनेक्शन करना होता है। ये देखिए इसका जो गेज क्या होता है, काटने से समय प्लायर से पिंच हो जाता है, तो हमें उसे गेज को इसलिए क्या, प्लग मार्केट में हमारे क्या कैपिलर की प्लायर भी मिलती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, फाइल से ही उसको, उसका गेज बड़ा करते हैं। ये देखिए, ये हम इसके लिए मैंने आपको कुछ पहले ही बताया कि जब हमने सक्शन का जॉइंट खोला था तब हमारे ऑयल बहुत निकला था। इसके लिए हम क्या करेंगे, सीटीसी फ्लशिंग। सीटीसी फ्लशिंग करने के लिए सबसे पहले आपको कैपिलरी के ऊपर एनआरवी वाल लगा देना है, और सक्शन लाइन को खुली रखना है। यानी यहाँ से हम कैपिलरी से प्रेशर करेंगे सीटीसी डाल के, तो वहाँ सक्शन लाइन से, कूलिंग कोयल से होकर सक्शन लाइन में निकल के वहाँ पे ऑयल के कचरा कुछ भी होगा वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारी कूलिंग कोयल का फ्लशिंग हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए हमारा सीटीसी में आपको दिखा रहा हूँ, इंजेक्शन की मदद से चार्जिंग लाइन के अंदर हमें डालना है। सीटीसी से क्या होता है, अगर समय सिस्टम में मॉइस्चर है, ऑयल ज़्यादा है, तो वो कंप्लीट साफ हो जाए। कितने टेक्नीशियन भाई पेट्रोल का भी यूज़ करते हैं, लेकिन पेट्रोल क्या है, वो फायर होने वाली वस्तु होने की वजह से हम क्या करते हैं, प्लायर उसका पेट्रोल का यूज़ नहीं करते, पेट्रोल से लाइनें भी साफ करते हैं। ये देखिए हम एनआरवी पूरा क्या करते हैं, इंजेक्शन से उसका एनआरवी से सीटीसी भर देंगे। उसके बाद चार्जिंग लाइन में थोड़ा डाल देंगे, फिर हम कंप्रेसर, हमारा जो वर्कशॉप का कंप्रेसर है उससे हम रिचार्ज लाइन पे कनेक्शन करके ना उसको क्या करेंगे, फ्लशिंग करेंगे, यानी प्रेशर लगाएंगे। तो जितना भी ऑयल कूलिंग कोयल में चढ़ा हुआ होगा वो क्या होगा,
कूलिंग कॉइल में से, कैपिलरी में से कूलिंग कॉइल में होकर सक्शन लाइन से बाहर की तरफ निकल जाएगा। ये देखिए हमारा जो कंप्रेसर वर्कशॉप का हम जिससे क्या करते हैं, कभी भी प्रेशर भरना होता है या कहने का मतलब फ्लशिंग करने के लिए हम इन्वर्टर मॉडल में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ऐसे क्या करना है आपको, आपके पास वर्कशॉप में कंप्रेसर भी होना जरूरी है। ये देखिए हम टॉर्क लगा के, रिले नहीं है इसलिए हम टॉर्क लगा के कंप्रेसर को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हमें अंगूठा रख के ने चेक करना है कि प्रेशर कैसा निकल रहा है, ऑयल निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। ऐसे हमें 10 से 15 मिनट तक क्या करना है, उसका फ्लशिंग करना है। जब तक ऑयल आ रहा है, सब सिस्टम में ऑयल होगा तो क्या होगा, हमारी कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा नहीं आएगी। चौक तो लाइनें नहीं होती, लेकिन क्या होता है, कूलिंग जो आना चाहिए वो नहीं आती। इसलिए हमें क्या करना है, सिस्टम में जितना भी ऑयल है बाहर की तरफ निकाल देना है। ये इसको कहते हैं हम फ्लशिंग। मॉइस्चर होगा, किसी भी कचरा होगा, सब चीज़ क्या हो जाएगी, ये प्रेशर से बाहर निकल जाएगी। तो आपको 10 से 15 मिनट तक करना है। अगर सीटीसी हमने डाला है, समझिए कि ये सक्शन लाइन से सीटीसी बाहर निकल जा रहा है, निकल गया, तो इसका मतलब हमारा फ्लशिंग हो चुका है। तब तक हमें क्या करना है, फ्लशिंग करना है। सीटीसी जो डाला है उस सिस्टम में से हमारा क्या होना चाहिए, बाहर की तरफ निकल जाए। ये देखिए नॉर्मल ऑयल बाहर आ रहा है। तब तक हम क्या 10-15 मिनट तक उसको करेंगे। तो फ्लशिंग हो जाएगा, उसके बाद हम इसका जॉइंट लगा के ने, ये देखिए हमारे, अगर हम ये ज़्यादा दिखाते आपको तो हमारा वीडियो को इससे भी बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए हमने क्या कर दिया, फ्लशिंग के वीडियो को कम कर दिया। यानी हम 10-15 मिनट तक फ्लशिंग किया, ऑयल उसका आना बंद हो गया और कंप्लीटली प्रेशर आ गया, सीटी से आ गया, तो हमने उसको बंद कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो एनर्जी वाला लगा हुआ था उसको काट देंगे। काट के ने उसके ऊपर फाइल से कैपिलरी को साफ करके ने जॉइंट फिल्टर पे लगाएंगे। अब देखिए ज़्यादातर टेक्नीशियन भाई जो होते हैं वो क्या करते हैं, कैपिलरी से गैस चार्ज करते हैं, लेकिन हम जो करते हैं एनआरबी से गैस चार्ज करते हैं। इससे क्या होगा, भविष्य में हमें गैस चेक करना हो, प्रेशर भरना हो तो हमें इजीली रहे। इसलिए हम क्या करते हैं, एनआरबी वाल को लगाते हैं चार्जिंग लाइन पे। इसके अंदर अंदर की तरफ में पिन दी होती है, प्लास्टिक की पिन को हमें बाहर तरफ निकाल देना, वरना क्या जल जाएगी। इसलिए हम निकाल के एनआरबी वाल लगा देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैपिलरी का और फिल्टर का जॉइंट करेंगे। ये कॉपर का जॉइंट होने की वजह से हम इसमें फ्लक्स का उपयोग नहीं करेंगे डायरेक्टली। इससे क्या कर, रोड की मदद, कॉपर रोड की मदद से प्रेसिंग कर देंगे। पीछे की तरफ हमने पतरा रखा है, इससे क्या हमारा कहने का मतलब जल्दी गर्म हो जाए, और जॉइंट जल्दी गर्म हो जाएगा तो हमारा जॉइंट जल्दी लग जाएगा और पीछे की तरफ डैमेज भी नहीं करेगा। ये देखिए हमारा इनर रिवल लग चुका है। हम ये क्या करेंगे, फाइल की मदद से कैपिलरी को फिर से साफ करेंगे और वो डालेंगे हम फिल्टर के अंदर। देखिए आपको क्या करना है, फाइल से अगर कभी भी आप ब्रेजिंग लगाते तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि उसको फाइल की मदद से थिकली कम्प्लीटली साफ कर देना है। जितना आप साफ जॉइंट को रखोगे इतना जॉइंट जल्दी लगेगा और क्लीन लगेगा। वरना क्या होगा, बार बार आपका रोड चिपक सकता है, फ्लक्स ठीक से लगेगा नहीं, रोड ऊपर की तरफ लगाओ नीचे की तरफ गिर जाएगा। ऐसी प्रॉब्लमें जॉइंट लगाने में आती है, लेकिन आप उसके जॉइंट को क्लीन साफ रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए हमारी कैपिलरी अंदर की तरफ जा रही है और उसका गेज तो नॉर्मल बड़ा होने की वजह से हम क्या करेंगे, प्लायर की मदद से उसको थोड़ा पिंच कर देंगे। पिंच नहीं करेंगे तो ब्रेजिंग लगाएंगे तो अंदर की तरफ रोड उतरने का खतरा रहता है। इसलिए हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ भी हमने नॉर्मल पिंच कर दिया और आगे की तरफ भी हमने थोड़ा पिंच कर देता है। इससे क्या कर देना, पीछे की तरफ आपको पतरा रख देना, वरना क्या पीछे की बॉडी भी जल सकती है। काम के साथ आपको क्या करना है, सेफ्टी भी रखनी है। जितनी सेफ्टी रखोगे, क्लीन काम करोगे, इतना आपको रिजल्ट परफेक्ट मिलेगा। ज़्यादातर क्या करते हैं, जल्दी में जॉइंट लगाने में लीकेज की प्रॉब्लम में रखते हैं, तो इससे क्या होता है, हमें 2 बार गैस चार्ज करना पड़ता है, कस्टमर के सामने हमारी इमेज खराब होती है। तो इन बातों का भी आपको क्या ना, शांति से ध्यान से इसका जॉइंट लगाना है और 3 से 4 बार तो आपको लीकेज चेक करना है। गैस चार्ज करने के समय के बाद आपको लीकेज चेक करना सबसे बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि ज़्यादातर क्या करते हैं, अभी तो जॉइंट लीकेज नहीं होगा, लेकिन डिस्चार्ज लाइन जब गर्म होगी, फिल्टर हमारा क्या होगा, प्रेशर घूमेगा, ताकत करेगा, तब हमें लीकेज की प्रॉब्लम में आती है। ये देखिए हमने कैपिलरी का भी फिल्टर का जॉइंट लगा दिया है। अब हमारा जो जो जॉइंट जो बाकी है वो हमारा सक्शन का जॉइंट एक ही बाकी है। तो हम क्या करेंगे, उसको एक बार नॉर्मल फ्लशिंग चेक करके, जो हमारे रोड तो नहीं उतरा, एक बार हम चेक करके उसको नॉर्मल फ्लशिंग करके चेक कर लेते हैं। उसके बाद हम इसका जॉइंट लगाएंगे। अगर समझिए कि इसमें हमारा ब्रेजिंग रोड उतर चुका होगा तो यहाँ से प्रेशर नहीं आएगा। इसलिए हमें क्या करना है, फ्लशिंग नहीं करना। फ्लशिंग हमने ऑलरेडी सीटीसी से हमारे अलग से कंप्रेसर से कर दिया है, लेकिन ये सिर्फ प्रेशर चेक करने के लिए। प्रेशर अगर कंप्लीटली आ रहा है तो फिर से हम फिर फ्रिज को बंद कर देना है और प्लग को बाहर निकाल देंगे। देखिए हम फिर से फ्रिज को बंद कर रहे हैं और प्लग को बाहर निकाल रहे हैं। तो ऐसे क्या करना है आपको भी, ये ऐसे ही स्टेप से करना है। और अब हम क्या करेंगे, एनआरवी वाले क्या नाम, सॉरी, आपको सक्शन लाइन का जॉइंट लगाना है। पीछे से रिले और ऑयल पी को भी बाहर निकाल देना है, केबल को भी निकाल देना है, क्योंकि उसमें क्या होगा, जलने का खतरा रहेगा। इसलिए पीछे के टाइम पतरा तो रखेंगे, लेकिन हमें रिले और ऑयल पी को बाहर निकाल देना है। अगर समझिए कि यहाँ पे पीसीबी लगे तो पीसीबी किसी भी प्रकार की जलने वाली चीज़ें जो होती है उसको क्या करना है, दूर कर देना है। तो इससे क्या होगा, हम जॉइंट लगाने के समय हमारा केबल अर्थिंग का केबल हो या रिले और ऑयल पे जलना नहीं चाहिए। इसकी क्या करना है, आपको सेफ्टी रखना है।
ये देखिए हमारा सक्शन का जॉइंट लग रहा है। सक्शन की लाइन और सक्शन लाइन हमारी दोनों जो होती है वो कॉपर की होने की वजह से हम फ्लक्स का उपयोग नहीं करेंगे। रोड को आगे की तरफ नॉर्मल मोड़ देंगे, जैसे हम रेगुलर हम वीडियो में आपको दिखा रहे हैं। सब चीज़ें सेम टू सेम ही है। किसी भी कंपनी का आप कंप्रेसर चेंज कर रहे हो तो आपको, जैसे ही मैंने भी आपको बताई, इन बातों का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना लीकेज आएगा, ना रिपीट कॉल आएगा। लेकिन काम आपको शांति से करना है, ठीक से करना है, और जितना दिखाते हैं इतना आपको करोगे तो आपको भी रिजल्ट कम्प्लीटली मिलेगा। ये देखिए हमने इसका भी ब्रेजिंग लगा दिया सक्शन का। हम अब क्या करेंगे, हम सिस्टम वैक्यूम करेंगे। तो वैक्यूम, अगर आपके पास वैक्यूम पंप है तो बेस्ट वैक्यूम पंप से ही आप कीजिए, लेकिन हमारे पास वैक्यूम पंप खराब हो चुका है तो हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेसर से वैक्यूम करेंगे। और 15 से 20 मिनट हमें वैक्यूम करना है। जो हमारा जो गेज होता है, जब तक सुई उसकी -30 तक नहीं जाती तब तक हमें क्या करना है, फ्रिज को वैक्यूम करना है। क्योंकि वैक्यूम बहुत जरूरी है। अगर वैक्यूम आप नहीं करोगे तो सिस्टम में जो एयर रही है वो क्या करेगी, गैस के साथ सर्कुलेशन करेगी और हमारी कूलिंग इफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए हम क्या करना पड़ता है, सिस्टम वैक्यूम करना पड़ता है। वैक्यूम करने के लिए देखिए हमने सबसे पहले चार्जिंग लाइन लगा दी है एनआरवी वाल्व पे, और उसके बाद जो एक लाइन लगा दी है हमने गेज के ऊपर, और एक साइड हमें ये देखिए आप, अभी जीरो पे हमारा जो सुई है। जब हम कहने का मतलब कंप्रेसर को चालू करेंगे तो सुई नीचे की तरफ जाएगी, यानी वैक्यूम होगी, जो सिस्टम की एयर वो बाहर की तरफ निकलेगी। देखिए दूसरी चार्जिंग लाइन हम साइड में लगा रहे हैं, और वो चार्जिंग लाइन का नोब हम लगाएंगे कंप्रेसर की सक्शन लाइन पे। और जो हमारा वर्कशॉप का जो कंप्रेसर है उसमें 3 लाइनें दी होती है, एक होती है डिस्चार्ज, एक होती है सक्शन, एक होती है चार्जिंग। अगर 2 लाइन खुली है तो एक लाइन ऊपर हमें कैप लगा देनी है। इससे क्या होगा, वरना क्या होगा, अब सिस्टम को वैक्यूम आपकी सिस्टम होगी ही नहीं। क्योंकि अगर लाइन खुली होगी तो आप ये क्या करना है, जो हमारा वर्कशॉप का कंप्रेसर उसके ऊपर भी कैप लगा देनी है। ये देखिए हम टॉर्क लगा के ना हमारा वर्कशॉप का कंप्रेसर स्टार्ट कर रहे हैं और सिस्टम को वैक्यूम कर रहे हैं। अब देखिए जीरो का जो हमारा, जो मैंने आपको सुई दिखाई थी हमारे कंपाउंड के, जो नीचे की तरफ जाएगी और तब तक जाएगी -30 जो लिखा हुआ तब तक जाएगी, तब तक हमें वैक्यूम करना है। और डिस्चार्ज लाइन में प्रेशर भी चेक करते रहना है कि प्रेशर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो 15 मिनट तक, 15 से 20 मिनट तक आपको करना है। वैक्यूम पंप है तो वैक्यूम पंप से करना है गेज लगा के। और कंप्रेसर आपके पास है, कंप्रेसर सेल्फ वैक्यूम करते हो तो सेल्फ वैक्यूम, लेकिन वैक्यूम आपको जरूर करना है। लेकिन सबसे जो बेस्ट चीज़ होती है वो होता है वैक्यूम पंप से वैक्यूम करना। तब तक हम क्या करेंगे, रिले को लगा देंगे। जब तक वैक्यूम हो रहा है ऑयल पे, और रिले को लगा देंगे, जिसे हम ज्वाइंट करने के लिए हमने बाहर की तरफ निकाली थी। ऐसे क्या करना है, आपको भी फिर से लगानी है। क्योंकि हमें अब सिस्टम के कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे, उसको लीकेज चेक करेंगे, उसमें प्रेशर डालेंगे। और समझिए हम, जैसे जो ओल्ड कंप्रेसर जो हमारा तो R600 गैस था, इसमें R134 यानी 134 गैस हमारा है फ्लोरॉन का। तो हम स्टैंडिंग प्रेशर उसमें 80 डाल देंगे। तो आपको क्या करना है, कभी भी स्टैंडिंग का मतलब होता है जब कंप्रेसर बंद हो तो इसमें 80 प्रेशर को स्टैंडिंग प्रेशर कहते हैं। और जो रनिंग प्रेशर है वो हमें 10 से 12 रखना है R134 गैस का। अगर R600 गैस है आपके पास तो आपको 40 से 50 स्टैंडिंग करना है और 4 से 5 आपको रनिंग रखना है। तो ऐसे क्या आप ये चीज़ों का ध्यान दें। देखिए हमारा वैक्यूम हो चुका है, यानी -30 हमारी सुई चली गई है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे जो टीन है, गैस का टीन है, उसके साथ कनेक्शन करेंगे और गैस को एक बार पर्ज करना है। आप समझिए हमने जब लाइन खोली तब इसमें एयर जा सकती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तरफ थोड़ा नॉर्मल वहाँ पे चार्जिंग लाइन को खोल देंगे जो गैस तरफ की, यहाँ से हम वाल को खोलेंगे तो वहाँ पे जितनी भी पाइप में एयर होगी सब निकल जाएगी। ये बिल्कुल एयर अंदर हम सिस्टम में नहीं जाने देंगे। देखिए हमने खोला। अब हम क्या करेंगे, जो टीन है जो, देखिए इसको हम इसको भी खोलेंगे तो यहाँ से जितनी भी एयर होगी लाइन में निकल जाएगी, और फिर हमें टाइट फिर से कर देना है। देखिए ये हमारी एयर निकल चुकी है और हम प्लायर की मदद से टाइट कर देंगे। अब हम, जो अभी हमारी सिस्टम बंद है तो हम क्या करेंगे, हमें 60 से 70 प्रेशर क्या कर देना है, स्टैंडिंग प्रेशर R134 गैस डाल देना है। और उसके बाद हम सिस्टम को चालू करेंगे। देखिए धीमे धीमे हमको डालना है। गैस कम होने की वजह से हमें थोड़ा उल्टा भी करके आप डाल सकते हो। और उसके बाद हम सिस्टम को ऑन करेंगे। तो ऑन करेंगे तो सिस्टम में क्या होगी, डिस्चार्ज लाइन जो होगी हीट करेगी। तो हमें हीट चेक करना है, फिल्टर चेक करना है, और एक बार टेम्परेचर मीटर भी अंदर डाला हुआ है तो टेम्परेचर मीटर भी कितना कम हो रहा है वो भी हमें पता लग जाएगा। ये देखिए मैंने सिस्टम के कंप्रेसर को चालू कर दिया है, नॉन इन्वर्टर होने की वजह से जल्दी स्टार्ट हो गया। एक सुई नीचे की तरफ जा रही है, देखिए आप, ये 50-40 हो रही है। अब इसको क्या करना है, लीकेज चेक करना है और उसकी हीट चेक करनी है। क्योंकि ज़्यादातर अब सिस्टम चालू, ये गैस सर्कुलेशन होना शुरू हो गया तो क्या लीकेज होगा तो हमें पता चल जाएगा। वरना क्या कस्टमर भी हैरान होगा, हम भी हैरान होंगे, दूसरी बार हमें गैस चार्ज करना पड़ेगा। ये नौबत ना आए। तो जब भी आप गैस चार्ज करो तो 4 से 5 बार, 1-2 बार नहीं, 4 से 5 बार आप लीकेज चेक करो ठीक से। तो क्या ये प्रॉब्लम, ज़्यादातर पाइपों में भी लीकेज होता है, तो इस चीज़ को अभी आपको क्या करना है, ध्यान देना है। जो आपने जॉइंट लगाए सब जॉइंट को आपको क्या करना है, बारीकी से लीकेज चेक कर लेना है। ये देखिए हमारी अभी सुई नीचे की तरफ जा रही है, यानी आपको क्या करना है, 10 से 12 प्रेशर, रनिंग प्रेशर रख देना है R134 का गैस। ठीक है, अगर R600 आप डाल रहे हो, कंप्रेसर डाल रहे हो, तो आपको स्टैंडिंग प्रेशर 40 से 50 डाल देना है।
और उसको 4 से 5 कर देना। ये देखिए हमारी टेम्परेचर मीटर है 33.9 है। अभी हम थोड़ी देर रनिंग करने देंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कितना डाउन हो रहा है। ये देखिए फ्रिज हमारा लैंप ऑन है, यानी फ्रिज हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसे क्या करना है आपको, लीकेज चेक करना है, यानी हीट चेक करनी है, फिल्टर चेक करना है, जो भी हमने पाइप लगाए वो भी चेक करना है। इस सब जो जो ब्रेजिंग लगे हैं उन्हें सबको बारीकी से चेक कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने जो जॉइंट लगाया उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो आप भी क्या कर सकते हैं, ऐसे काम कर सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसके दूसरे भाइयों को इन्फॉर्मेशन मिल सके कि हमें कंप्रेसर सेकंड में चेंज करना है तो कैसे खोलना है, गैस चार्ज कैसे करना है, वैक्यूम कैसे करना है, प्रेशर कैसे भरना है। ये देखिए टेम्परेचर हमारा 26.7 आ चुका है, यानी धीमे-धीमे हमारा क्या टेम्परेचर कम हो रहा है। तो ऐसे क्या करना है, आप ऐसे काम करना है और सावचेती के साथ और सेफ्टी के साथ आपको काम करना है। ये देखिए हम हीट चेक कर रहे हैं।